नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या भाजपा ने मध्य प्रदेश का चुनाव गुजरात पैटर्न पर लड़ा है? आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के पक्ष में लहर नजर आ रही है, वह गुजरात पैटर्न पर लड़े गए चुनाव की तरफ संकेत देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की इस ऐतिहासिक जीत वाले चुनाव को गुजरात पैटर्न पर लड़े जाने और कहे जाने के पीछे कई अहम पहलू को भी जोड़ा देखा जा रहा है। इसमें 2017 के गुजरात चुनाव और 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव की कड़ी लड़ाई के बाद के चुनाव की बदली तस्वीर से आंका जा रहा है। इन दोनों वर्षों में दोनों राज्य के चुनाव में भाजपा को सबसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। फिलहाल भाजपा के नेताओं का मानना है कि यह जीत मोदी के चेहरे और पार्टी की सधी हुई रणनीति के चलते हुई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जिस तरीके से भाजपा ने अप्रत्याशित तरीके से जीत हासिल की है, वह अब एक तरह से गुजरात में हुई 2022 के जीत के तर्ज पर देखी जा रही है। सियासी जानकार भी इस बात को मानते हैं कि अगर गुजरात और मध्य प्रदेश में 2017 और 2018 के चुनावी परिणामों के नजरिए से देखें तो पता चलता है कि इन दोनों अलग अलग वर्षों में गुजरात और मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन की वजह से भाजपा को गुजरात में कड़ा मुकाबला करना पड़ा था। सियासी गलियारों में चर्चा तो इस बात की भी होने लगी है कि संभव है कि 2017 के चुनाव में भाजपा सरकार न बना सके। ठीक इसी तरह 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा न सिर्फ चुनाव हार गई बल्कि सत्ता से बेदखल भी हो गई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि 2017 और 2018 की उठापटक के बाद जब 2022 और 2023 के विधानसभा चुनाव हुए तो तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आई। देश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल करने वाली एक संस्था से जुड़े वरिष्ठ सर्वेक्षक कहते हैं कि उन्होंने 2017 और 2018 के मध्य प्रदेश और गुजरात के चुनाव में भी जमीन पर इस कड़ी लड़ाई को महसूस किया था। 2022 के गुजरात चुनाव और फिर 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव को जमीन पर जाकर देखा। वह कहते हैं कि 2017 में कड़ी टक्कर के बाद 2022 में जिस तरह से भाजपा ने गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की, ठीक उसी तरह 2018 में विपरीत परिणामों के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जिस तरीके की जबरदस्त सीटें मिली है, वह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में गुजरात पैटर्न लागू हुआ है। एक राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि गुजरात चुनाव को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का चुनाव गुजरात पैटर्न जैसा ही नजर आ रहा है। दोनों राज्य अपने इस विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में कड़ी मशक्कत कर रहे थे और जातिगत समीकरण और उनके विवादों में उलझे हुए थे। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव कितना कठिन होगा। लेकिन 2022 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा ने उन सभी समीकरण जिनके आधार पर 2017 का चुनाव फंस गया था, उनको सुधरते हुए मजबूती से चुनाव लड़ा और 156 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ठीक उसी पैटर्न पर पिछले चुनाव में फंसने के बाद 2023 में भाजपा ने मध्य प्रदेश में वही रास्ता अपनाया और बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ गई। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि आप बातचीत चाहे राजस्थान की करें, मध्य प्रदेश की करें या छत्तीसगढ़ की करें, पिछले साल हुए गुजरात चुनाव की करें, भाजपा की रणनीतियां और देश के प्रधानमंत्री मोदी की नीति नियति और नेतृत्व के चलते ही पार्टी लगातार विजयी हो रही है। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार देश के साथ साथ प्रदेश के प्रत्येक तबके के व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि लोगों का भरोसा भाजपा पर बना हुआ है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार की योजनाएं समाज के हर तबके के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि जनता का भरोसा और आशीर्वाद लगातार उनकी पार्टी को मिल रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।